तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम सुगम भारती कक्षा 6 पाठ है हमारा 12 और पाठ का नाम है जागो उपभोक्ता जागो। तो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है रेल टिकट, तो इसका होगा रिजर्वेशन या आरक्षण। टेलीफोन, तो इसका होगा बिल। एग मार्क, तो एग मार्क का होगा शुद्धता का प्रमाण। और क्षतिपूर्ति, तो इसका होगा उपभोक्ता। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर ख, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा, वस्तु का उपयोग करने वाले को खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, विक्रेता और उपभोक्ता। तो इसका आंसर होगा उपभोक्ता। और दूसरा है, राज्य उपभोक्ता आयोग में खालिस्तान के मामले सुने जाएंगे। तो इसका आंसर होगा 20 लाख रुपए से अधिक के। और अगला है, ISI मार्क लगी वस्तु सरकार द्वारा, तो यह प्रमाणित होती है। और अगला है प्रश्न नंबर 2, पहला है, उपभोक्ता फॉर्म में अपनी लिखित शिकायत के साथ क्या संलग्न करना जरूरी है। तो इसका आंसर होगा, उपभोक्ता फॉर्म में अपनी लिखित शिकायत के साथ जिन चीज़ों को संलग्न करने की आवश्यकता है वे हैं वस्तुएं का बिल और वस्तुओं की खराबी आदि के साथ उपभोक्ता के हस्ताक्षर। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर ख, गारंटी किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, गारंटी का अर्थ है कि कोई वस्तु एक खासा समय तक खराब नहीं होगा और यदि खराब हो गया तो उसे दुकानदार बदल देगा। मतलब अगर कोई वस्तु की माना कि 6 महीने गारंटी, अगर उससे पहले खराब हो गई तो दुकानदार बदल लेगा और उसके बाद हुई तो वो नहीं बदलेगा। और अगला है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में कौन सी शिकायत सुनी जाती है। तो इसका उत्तर होगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में 1 करोड़ से ऊपर के मामलों की सुनवाई होती है। और अगला है, एग मार्क अंकित वस्तु का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर होगा, एग मार्क अंकित वस्तु का अर्थ है कि वह वस्तु सरकार द्वारा प्रमाणित है, उसमें धोखा या ठगी की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी जो एग मार्क की गई वस्तु होती है वो सरकार ने मतलब जारी की है, और इसमें धोखाधड़ी और ठगी का कोई गुंजाइश नहीं, यानी कोई भी इस पे धोखाधड़ी नहीं कर सकता। और अगला है, उपभोक्ता वस्तु की संख्या बढ़ रही है क्यों। तो हमारी जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, यही कारण है कि उपभोक्ता वस्तुओं की संख्या बढ़ रही है। अगला है प्रश्न नंबर 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दें। तो पहला है, जागो उपभोक्ता जागो का आशय समझाइए। तो इसका उत्तर है, जागो उपभोक्ता जागो का अर्थ है कि उपभोक्ता सामान खरीदते समय सचेत रहें, वे समझदारी से काम लें। और अगला प्रश्न है खा, सेवा के अंतर्गत आने वाले 4 क्षेत्रों के नाम बताइए। तो पहला है, बिजली विभाग के से बिजली, जल प्रदाय विभाग से जल और दूरसंचार से टेलीफोन और मोबाइल की सुविधा। ये 4 क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर गा, जिला उपभोक्ता फोरम के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर होगा, जिला उपभोक्ता फोरम आपके आवेदन पत्र के अनुसार दोनों पक्षों की बात सुनेगा। इसमें सामान को बदला भी जा सकता है, यानी सामान को बदला भी जा सकता है और आपको क्षतिपूर्ति की राशि मैं ब्याज के मिल सकती है। और अगर आपका नुकसान हो गया तो उसकी यानी उसके पैसे आपको ब्याज समेत मिलेंगे। और अगला है,
3 स्तरीय उपभोक्ता फॉर्म में नाम बताइए। तो पहला जिला उपभोक्ता, दूसरा राज्य उपभोक्ता और तीसरा राष्ट्रीय उपभोक्ता। और अगला है ISI अथवा एगमार्क अंकित वस्तुओं ही क्यों खरीदी जानी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा ISI अथवा एगमार्क अंकित वस्तुएं इसलिए खरीदी जानी चाहिए क्योंकि ये वस्तुएं सरकार द्वारा प्रमाणित होती हैं और इसमें धोखे या ठगी की गुंजाइश नहीं रहती है। और अगला है प्रश्न नंबर 4, शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो उपभोक्ता जागरूक प्रकरण शिकायत मान्य। और अगला है प्रश्न नंबर 5, वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो क्रमश, तो इसका होगा क्रमशः, प्रमाणित तो प्रमाणित, संदेश संदेश, प्रशासन प्रशासन, प्रसन्नता प्रसन्नता। और अगला प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में से अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी के शब्द छांटकर लिखिए। तो ये यहाँ पर दिए गए हैं शब्द, ये रहे शब्द, तो इसमें से छांट के लिखना है। तो जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं टेलीफोन, मोबाइल, रिजर्वेशन, एगमार्क। और उर्दू का शब्द है पैगाम। और हिंदी के शब्द हैं अवधि, प्रारूप, पक्ष, न्यायाधीश, क्षतिपूर्ति। तो ये हिंदी के शब्द हैं और ये सब इसमें से छांटने थे। और अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 7, प्रा, उप तथा अप उपसर्गों से दो नए शब्द बनाइए। तो जैसे इसका उत्तर है ये रहा। तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़िए एवं उपयुक्त विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रहा पैराग्राफ अपना। और इसमें लगाने हैं विराम चिन्ह, जहाँ पर जिस मात्रा की या बिंदी की आवश्यकता होती है तो वो लगानी है। तो इसका उत्तर ये रहा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त कालों के उनके प्रमुख दिए गए कोष्ठक में लिखिए। तो जैसे पहला है उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति मिल रही है, यानी मिल रही है यानी ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो वर्तमान काल। दूसरा है मैंने उपभोक्ता फॉर्म में शिकायत की थी, यानी की थी, तो ये है भूतकाल। जिला प्रशासन पर्चे बांट रहा है, यानी वर्तमान काल। जनसंख्या वृद्धि के साथ उपभोक्ता वस्तुओं की संख्या बढ़ेगी, यानी बढ़ेगी, इसका अर्थ होगा यानी भविष्य काल। और अगला है वस्तु खरीदते समय बिल लेना जरूरी था यानी भूतकाल। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप लोग नए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।